नमस्कार और अब वक्त है 10 के डिस्कवरी का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार की मिट्टी सोना उगल रही है। देश के सबसे गरीब सूबों में शुमार बिहार की मिट्टी के नीचे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। जी हां, बिहार के जमुई जिले के एक गांव में ऐसी जमीन का पता चला है जिसके कण कण में सोना छिपा है। यहां इतना सोना है कि चींटियों के बिल से निकली मिट्टी तक में गोल्डन डस्ट होती है। तो आज 10 के डिस्कवरी में देखिए, बिहार में खजाना अकूत मिल गया, सोने का सबूत। बिहार की मिट्टी में गोल्ड की डिस्कवरी। लाल चींटी ने बिल बनाया, मिट्टी से सोना निकल आया। लाल चींटी होती थी, वो जमीन के नीचे से मिट्टी निकाल के लाती थी जो धूप में काफी चमकती थी। बिहार में खजाना अकूत मिल गया, सोने का सबूत। सरकार का जो सर्वेक्षण हुआ ना, तो उसमें ये पता चला कि बहुत गहराई में सोना है। सबसे पहला भू सर्वेक्षण वाले जो आए थे टीम यहाँ पे, तो 1980-82 में आए थे। जो अभी रिपोर्ट दे रहे हैं सरकार 2011 का रिपोर्ट केस पर। 8 किलोमीटर का गांव, 38 टन सोने का दांव। ये बिहार की मिट्टी में गोल्ड की डिस्कवरी है। उस बिहार की जिसे आजादी के बाद हमेशा गरीब राज्य समझा गया, जहां बेरोजगारी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा। आज उस बिहार से एक ऐसी खबर आई है जो न सिर्फ बिहार को भारत का सबसे अमीर राज्य बना सकती है, बल्कि बिहार के लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है। बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। इस जमीन के नीचे इतना सोना है जितना देश में और कहीं नहीं है। न्यूज 24 की टीम इस बार वहां पहुंची है जहां जमीन के नीचे हिंदुस्तान का आधा सोना होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। सोने का यह अकूत भंडार है बिहार के जमुई जिले में। बिहार की राजधानी पटना से करीब 223 किलोमीटर दूर झारखंड की सीमा से लगा बिहार का जमुई जिला, नक्सल प्रभावित जमुई जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है सोनो प्रखंड। और सोनो प्रखंड के करमटिया गांव में जमीन के नीचे है देश का सबसे बड़ा सोने का खजाना। मेरे देश की धरती सोना, उगले हीरे मोती, यह कहावत और ये गाना नहीं बल्कि ये हकीकत है। हकीकत इसलिए है क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस ज़मीन के नीचे हजारों टन सोने यहाँ दफन है। और इसके नीचे यह खुलासा भी हम नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत सरकार के खनन मंत्री कर रहे हैं। दरअसल यह इलाका है करमटिया, बिहार के जमुई जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर सोनो प्रखंड का एक गांव है करमटिया। और जहां के बारे में केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में बताया कि देश में जितना भी स्वर्ण अयस्क है उसका करीब 44% सिर्फ करमटिया में है। जी हाँ, यही करमटिया करीब 8 किलोमीटर का पूरा दायरा है, जहाँ पर वर्षों से कहानी इस इलाके के लोग कहते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे। लेकिन आज जब सरकार ने इस बात की मुहर लगाई है, उसके बाद यहाँ के लोग अब काफ़ी खुश हैं। और उनका मानना है कि इस इलाके में जो किंवदंतियाँ चली आ रही थी, कई तरह की कहानियाँ थीं, वो सिर्फ झूठी कहानियाँ नहीं थीं, वो बल्कि हकीकत थी। और इस हकीकत पर मुहर लगाई है भारत सरकार ने। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद लोकसभा में लिखित रूप से इस बात का खुलासा किया है कि यहां पूरे देश का 44% सोना है। इस जगह की मिट्टी ही नहीं, पानी तक में सोना बहता है। इसलिए बिहार में सोने की जमीन से न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। करमटिया के बगल में देखिए ये सुखनौर नदी है, जहाँ पर जो लोग वहाँ से मिट्टी लेके आते थे और यहीं पर इसी के पानी में इसको
चालते थे, धोते थे और धोते धोते वो सोना के जो कण हैं उन्हें मिला करता था। और ये वर्षों से चला आ रहा है और आज भी यहाँ के लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो करते हैं। अभी भी चलता है? अभी भी चलता आ रहा है। मेरे पापा अरी खुद मट्टी कोड़ते थे, धो धो के थोड़ा मोड़ा कण उसमें निकलता था। बाबा चाचा कंगली कटिया निकालने के चक्कर में खंती से लग गया। अच्छा, अभी भी लोग इसी नदी किनारे? यही नदी में। अभी भी लोग बोलते हैं कि यहाँ कहीं के कीमती पत्थर वगैरह मिल जाते हैं? हाँ, मिलता है कीमती पत्थर। बहुत से आदमी आते हैं, चुन के ले जाते हैं, जो पहचानते हैं पत्थर चुन के ले जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो यह पानी आप कितना साफ़ है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मिट्टी के कण हैं वो लेके आते थे और यहाँ बैठकर वो निकाला करते थे। और इसी के बाद छानने के बाद पता चला कि वो जो सुनहरा रंग का जो उन्हें कण मिलता था वो और कुछ नहीं बल्कि सोना हुआ करता था। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में रिपोर्ट सबमिट की है कि पूरे भारत में कुल 654.74 टन सोने के भंडार हैं और इसमें से 44% सोना अकेले बिहार में मिला है। बिहार के जमुई जिले के सोनो इलाके में 222.885 मिलियन टन सोना हो सकता है। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा बिहार के जमुई जिले में सोनो इलाके के तहत आने वाले चुरहैत गांव की बिल्कुल उस जमीन तक पहुंचे जहां सोने के भंडार हैं। गांव वालों ने बताया कि यह करीब 8 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जहां मिट्टी और कंकड़ों में नसों की तरह सोने के रेशे मिलते हैं। अच्छा, क्या है इसके, कब से आप लोग देख रहे हैं? हम लोग 1982 से इसको जानते हैं। 1982 से यहाँ 3 साल काम चला, उसमें हम लोग कारीगर थे। हम लोग जो खुदाई का काम चला था तो आप उसमें थे? हाँ, उसमें हम लोग थे। 5 आदमी हम लोग गाँव के थे और कुछ बाहर का कुछ मजदूर था, लेकिन इसमें पहले हम ही लोग काम किए और इसमें लगे हुए थे। उस समय हाजिरी 7 रुपया 3 पैसा मिलता था, उसी समय की बात है। हम लोग ट्रेंच की कटिंग हुआ, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन चला, बोरिंग हुआ। वो डीप बोरिंग न करके उस 80 डिग्री कोण करके वो तिरछा बोरिंग करते हुए 1000 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट तक की है। उसके बाद उससे जो निकला अंदर से 10-10 फीट का कोरा बक्सा था, उसी में माल जाता था बंद होके। और वो भागलपुर जाने के बाद कहाँ क्या हुआ ना, वो तो कब बंद हो गया था काम? 87 में। लेकिन आप लोगों को पता था कि वहाँ पे सोना है? सोना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो कई दशकों से आसपास की मिट्टी भरकर नदी के पानी में छानते हैं और उन्हें इस मिट्टी से कई बार सोने के रेशे मिले हैं। इस वक्त हम बिहार के जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया गांव में हैं। करमटिया का नाम अचानक पिछले बुधवार से पूरी दुनिया जानने लगी है करमटिया के बारे में। और करमटिया के लोग इस बात से लेकर खुश हैं कि उनका नाम, उनके शहर का नाम, उनके गांव का नाम पूरी दुनिया में फैल गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसी करमटिया में, यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, इसके नीचे दबा हुआ है पूरे देश में सोना का लगभग 44% खनिज भंडार। हमें चुरहत गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है और ये बात आसपास के लोगों को आज से नहीं बल्कि 1982 से मालूम है। लेकिन इतने सोने के बाद भी यहाँ की गरीबी नहीं मिटी। हमारे पिताजी लोग सोना पाए, छोटा छोटा टुकड़ा, अब पा करके गए व्यवसायी के पास, सोनों में स्वर्णकार जो भी है उनके पास जा कर के कि भैया ये क्या है। तो वो तो जागरूक परिवार से थे तो उनको समझ में आ गया कि सोना है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में जो मेन सोना है वो पीतल के भाव में खरीद लिया व्यवसायी लोग। गांजा के जट्टा कैसा, लट कैसा, थोड़ा थोड़ा बाल के केस कैसा निकलता था, इतना पतला पतला और थोड़ा कन कन भी आता था। तो लोग देखा कि भाई क्या है, चमकीला पदार्थ है। तो लोग नेक्स्ट अपने सोनो इलाके में गया है स्वर्ण समाज के पास। तो लोग बोला कि नहीं, ये तो गांजा है, ये पीतल है, तांबा है, ये है फलना करके वो लोग को 10-20 करके दे दिया। 10-20 का वैल्यू उस टाइम बहुत ज़्यादा था। नदी के आसपास की मिट्टी एकदम नारंगी रंग की थी। हमें लगा कि इसी मिट्टी में सोना है, लेकिन जब स्थानीय लोग हमें और आगे ले गए तो हम हैरान रह गए। जगह जगह एकदम सुनहरी और भुरभुरी मिट्टी का ढेर लगा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मिट्टी यहाँ लाल चींटियां जमीन से निकाल कर लाती हैं और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो सूरज की किरणें पड़ते ही सोने की तरह चमकने लगती है।
करमटिया इलाके में सोने का पता चलने की कहानी भी कई तरह की हैं। उसी में एक जो यहाँ के लोग बताते हैं, उनका कहना था कि यहाँ पे पहले आम के बगीचे हुआ करते थे और लोग यहाँ आराम करने के लिए बैठते थे। जब यहाँ आते थे तो इसी तरीके से ज़मीन के नीचे से जो जंगली बड़ी वाली जो लाल चींटी होती थी, वो ज़मीन के नीचे से मिट्टी निकाल के लाती थी, जो धूप में काफ़ी चमकती थी। इसी चमक को देखने के बाद लोगों ने पहले उस चमकते चीज़ को पहले देखा और उसके बाद जब उसे बाज़ार में ले गए तो मालूम चला कि वो सोना है। और उसके बाद लोग यहाँ से इस तरीके से मिट्टी, और पूरे इलाके में पूरी जो चींटियों का है, कई जगह से नीचे से जो मिट्टी निकालती हैं, उसके साथ ही सोने के कण जो हैं वो बाहर आते हैं। और ये इसी तरीके से लोग जाने कि यहाँ पर जो है, यहाँ की मिट्टी में ज़मीन के अंदर जो है वो सोना है। और उसके बाद इस इलाके की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी और उसके बाद लोग यहाँ पे आने लगे और फिर खुदाई भी करने लगे। हमारे साथ एक ग्रामीण है, बताएंगे कि चींटियों की क्या कहानी है इसके पीछे। जैसे मिट्टी में चींटी लग गया, धीरे धीरे मिट्टी को हल्का कर दिया। यहाँ पे जो बना हुआ है ना तालाब, इस जगह पे पहले चुरहेत ग्रामीण रहता था। ये चुरहेत का इलाका है, पूरा रकबा चुरहेत का। यहाँ फसल लगा रहा है, हल चला रहा है, कोई पशु को चरा रहा है। उसी तरह से आम के गाछ के पास बैठ के गप कर रहा है और खोद रहा है कुछ से कुछ। तो खोदते खोदते छोटा छोटा कण मिला। यह हल चला रहा है तो गमछा में ऐसे समेट करके पीला पीला पदार्थ दे करके उठा के जमा कर रहा है। हम और आगे बढ़े और बिल्कुल वहां पहुंचे जहां खुदाई और सोने के लिए सबसे बड़े रिसर्च का दावा गांव वाले कर रहे थे। आपको हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो तो वर्षों से चल रहा था, लेकिन अभी अचानक जब संसद में देश के खनन मंत्री ने बताया तो उसके बाद लोगों का रुझान बढ़ा और लोग जानने को इच्छुक हो गए कि आखिर करमटिया में इतना सारा सोना का खदान आया क्यों। ये जो 8 किलोमीटर का दायरा आप देख रहे हैं कि कहा जाता है कि इसी दायरे में सोने के खान दबे पड़े हुए हैं और जिन्हें पहले भी निकालने की कोशिश हुई थी, लेकिन एक बार फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह माना है कि यहाँ देश का कुल स्वर्ण अयस्क का करीब 44% यहाँ पे इसी इलाके में है। यहाँ की मिट्टी में 1982 में सबसे पहले गोल्ड पार्टिकल्स होने का पता चला था। तब आसपास के गांव वाले इस सोने को बीनते थे और आसपास के सुनार उसे पीतल बताकर उनसे औने पौने दाम पर खरीद लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब यहां सोना होने की खबर फैली तो सरकारी सर्वे शुरू हो गया। पूरी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। लंबे रिसर्च चले और अब जाकर लोकसभा में केंद्रीय खनन मंत्री ने माना है कि यहां हिंदुस्तान का 44% सोने का खजाना है। इस वक्त हम करमटिया में उसी जगह पर हैं जहां पे बताया जा रहा है कि यहां पे सोने का भंडार है और यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, जो लोग सदियों से जो कई वर्षों से जान रहे थे। 2011 में भी यहाँ पे काम हुआ था, उससे पहले 1988 में भी हुआ था। क्या कब से खुदाई का काम चल रहा था? 1982 में चल रही थी खुदाई का काम सर जी। और उसके बाद 2011 में कुछ काम हुआ था। फिर सरकार क्या देखा नहीं देखा, जो खर्च हो रही थी वो पे जो है निर्यात हो रहा था यहाँ पे, उससे कम ज़्यादा खर्च ही आ रहा था, इसलिए सरकार कुछ कदम यहाँ पे नहीं उठाई। कब से वो ये क्या बता रहे थे कि इसके बारे में यहाँ क्या? ये सर सबसे पहला भू सर्वेक्षण वाले जो आए थे टीम यहाँ पे तो 1980-82 में आए थे। उस टाइम तो हम लोग का जन्म ही था। तो वो पीछे का जो देख रहे हैं आप लैंड, वहाँ पे वो लोगों ने सर्वेक्षण किया था। लेकिन बात जब आउट होते होते जब हम लोग के पास आई कि अब हम लोग की ज़मीन में ऐसा है, हलचल हो गया, तो अदर इलाके भी मैसरी फलाना चिलाना सब हॉबी हो गया कि भाई वहाँ सोना निकल गया। तो ये जो बगल में आप रिवर देख रहे हैं, वहाँ पे कम से कम आपको हज़ारों का संख्या में लोग मिलते, लेडीज से जेंट्स तक। सब बैलगाड़ी है, धामा है, फलना है, बोरी में मट्टी ला के वहाँ पे चलना में उसको धोते थे। धोने के बाद जो है वो रेसा रह जाता था, मट्टी सारा विलीन हो जाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि करमटिया की मिट्टी में सोना होने की कहानी महाभारत काल से चली आ रही है। यहाँ के लोग इसे कर्ण की रोजाना 1 मन सोना दान करने वाली कथा से जोड़ते हैं। ये दानवीर महारथी कर्ण की धरती है और जो सोना दान का कहावत है, हमको लगता है कि बस सोना यहीं से जाता था और वो दान करते थे।
तब जल ग्रहण करते थे वो। ये कर्ण की धरती है। 2011 में यहाँ फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई थी और जो कोलकाता से आई थी और कई महीनों तक यहाँ पर रहकर उन लोगों ने यहाँ पे सर्वे किया था, सर्च किया था और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। लेकिन 2011 में जो जांच शुरू हुई थी उसकी रिपोर्ट अब 2021 में संसद में पेश हुई है। केंद्रीय खनन मंत्री ने इस बात का खुलासा किया और उसके बाद इस इलाके की चर्चा एक बार फिर होने लगी है कि इस इलाके में सोने की जो बात आती थी, जो वर्षों से चली आ रही थी, वो सिर्फ किंवदंतियों में नहीं था, कहानियों में नहीं था, बल्कि हकीकत में इस इलाके में सोना दबा पड़ा है। कैमरामैन सनी और ब्रिजमोहन के साथ अमिताभ ओझा, जमुई न्यूज़ 24। रुक रहे हैं यहाँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।